महारानी जी, महारानी जी, महारानी की जय हो। बोलो से भाई, कैसे आना हुआ? ये दासी आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। बोलो दासी, क्या काम है? जी महारानी साहिबा, हमने सुना है आपने अपनी प्रजा से बीरबल जी को निकाल दिया है। आपने सही सुना। बीरबल हमेशा बाहर के कार्यों में ही लगा रहता था। उसे प्रजा की कोई परवाह ही नहीं थी। नहीं महारानी साहिबा, बीरबल जी तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति है कि वे कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। उनका दिमाग हमेशा मौज मस्ती में लगा रहता था। सही किया जो शहंशाह ने निकाल दिया। ऐसे सेनापति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। महारानी साहिबा, ये आप गलत बोल रही हैं। बीरबल जी जब भी हमें मिलते थे तो वे हमेशा आपकी प्रजा के बारे में ही बात करते थे। खैर, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि बीरबल की जगह कौन ले रहा है? ये पद हमने महामंत्री को दिया है। देखो महारानी साहिबा, ये गलती ना करो। बीरबल ना सही, ये पद आप अपने छोटे भाई को भी तो दिला सकती हैं। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। वो हमेशा छोटे मोटे कार्यों में ही लगा रहता है। ये बात तो तुम सही कह रही हो। इसीलिए तो हम बात करने आए थे। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है और मैं पास के गांव से आई हूँ। हम आपकी बात से खुश हुए, इसलिए हम आपको अपनी दासी बनाकर अपने साथ ही रखेंगे और ये पद हम अपने भाई को दिलाकर ही रहेंगे। चलिए हमारे साथ हमारे कमरे में। तो महारानी जी, ये बात आप महाराज से करके देखो ना। आप सही कह रही हैं, हमें शहंशाह से बात करनी चाहिए। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। हम अभी शहंशाह से बात करके आते हैं। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। यहाँ बहुत सारी दासियां हैं। जाइए। महारानी की जय हो। शहंशाह जी, शहंशाह जी। बैठिए बेगम। कहिए, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रही हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? आप जानते हैं ना, इस समय प्रजा को देखने वाला कोई भी नहीं है। बीरबल थे, उनको आपने निकाल दिया। आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप ये पद हमारे भाई को दे दीजिए। और वैसे भी आज तक आपने हमारे भाई के लिए किया ही क्या है? बेगम, आप ये बात अच्छी तरह जानती हो कि आपका भाई अभी छोटा है और वो इतना बुद्धिमान भी नहीं कि वो प्रजा को संभाल सके। और दूसरी बात, हमने ये पद महामंत्री जी को दे दिया है। शहंशाह, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये महल और इस प्रजा को छोड़कर चले जाएंगे। महारानी, यदि आपको प्रजा की चिंता नहीं है तो आप जा सकती हो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने सुना है आप हमारा पद अपने साले को दे रहे हो। हाँ मंत्री जी, अब कर भी क्या सकते हैं। अगर हमने रानी साहिबा की बात नहीं मानी, वो हमें और इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। हाँ शहंशाह जी, अगर ये बात है तो आपके साले की बुद्धि की परीक्षा तो ली जाए कि वो इस राज्य को संभाल सकता है या नहीं। तो महामंत्री, अब किया क्या जाए? महाराज, हम आपके साले से कुछ सवाल पूछेंगे। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो उन्हें पद के लिए रख लिया जाए। ठीक है मंत्री, तुम रानी साहिबा और साले साहब को बुलाकर लाओ दरबारे खास में। आज ये पहली बार हुआ है कि महाराज ने हमारी बात काट दी। अगर महाराज ने हमारी बात नहीं मानी तो हम यकीनन ये महल छोड़कर चले जाएंगे। रानी साहिबा की जय हो। बताइए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? रानी साहिबा को मेरा सलाम। ठीक है, बताइए। रानी साहिबा, आपको और आपके भाई को महाराज ने बुलाया है। अच्छा, चलिए। आइए।
शहंशाह, आपने हमें बुलाया उसका शुक्रिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मंत्री ने हमें एक विचार बताया है। अगर आपके भाई को बीरबल के पद पर रखा जाए तो उससे पहले उससे कुछ पूछ लिया जाए कि वो इस पद के काबिल है या नहीं। हाँ हाँ शहंशाह, क्यों नहीं। मेरा भाई बहुत बहादुर और अक्लमंद है। लेकिन आपके भाई से ये सवाल हम नहीं, हमारे मंत्री साहब पूछेंगे। शहंशाह, ये अधिकार सिर्फ आपका है, ना कि महामंत्री का। जाओ बेगम, इस बारे में आप हमसे कल सोचकर बात करना। महाराज, जाल तो फेंक दिया है, अब देखता हूँ कैसे मेरे सवालों का जवाब देता है। कहो मंत्री, आगे का क्या प्लान है? जी शहंशाह, हम कह रहे थे हमारे छोटे से सवाल की भी बात कर ली जाए। हाँ मंत्री, लेकिन हमें लगता है आपके सवालों का जवाब दे पाए। नहीं शहंशाह, एक छोटा सा सवाल है। आपके साले को एक भेड़ दे दी जाए और उससे कहो उसे बेचकर कुछ सामान खरीद के उसी भेड़ पर लाद के लाए। कह तो तुम सही रहे हो मंत्री, लेकिन ये काम बीरबल या आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। नहीं शहंशाह, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है मंत्री जी, हम आपसे कल इस बारे में बात करेंगे। अभी हम अपनी बेगम के पास जा रहे हैं। बेगम, बेगम। जी बोलिए। बेगम, हमने आपके भाई के लिए सवाल खोज लिया है। बोलिए शहंशाह। सवाल ये है कि हम आपके भाई को एक भेड़ देंगे और वो उसे बाजार में बेच कर आएगा और उसी पैसे से सामान खरीद कर उसी भेड़ पर लाद कर लाएगा। शहंशाह, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? रानी साहिबा, यही तो सवाल है। ठीक है, अगर ये बात है तो मेरा भाई जरूर पूरा करेगा। ठीक है तो बेगम, अपने भाई से कहिए समय बर्बाद ना करे, जल्दी जाए और हम भी जाते हैं। ठीक है शहंशाह। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा भाई इस पहेली को हल कर पाएगा या नहीं। हे भगवान, बस मेरे भाई को महामंत्री बना देना। शहंशाह का इस्तकबाल बुलंद हो। आ गए। महाराज, एक बात बताओ, जब मैं भेड़ बेच दूंगा तो मैं सामान कौन से भेड़ पर रख कर लाऊंगा? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? तुम क्या राज चलाओगे? बेगम, हमने आपको कहा था आपका भाई मूर्ख है। अगर ये सवाल हम बीरबल को देते तो वो जरूर पूरा करता। महाराज, बीरबल को बुलाया जाए। यदि बीरबल ने ये काम कर दिया तो मैं अपने भाई को खुद इस पद से नाकाबिल साबित कर दूंगी। सिपाही को अंदर बुलाया जाए। मैं लाऊंगा बुला के। क्या इस काबिल रह गया मैं? ऐसी आवाज दे देता हूँ, आ जाएगा अंदर। सिपाही, महाराज बुला रहे हैं। बीरबल से कहना कि जिल्ले इलाही ने तुम्हें याद किया है। बीरबल जी, बीरबल जी। हाँ सैनिक, बताओ क्या बात है। आपको शहंशाह ने दरबार में याद किया है। ठीक है, चलो। आया नहीं बीरबल अभी तक? गए होंगे। जिले इलाही को सलाम। शहंशाह, इस नाचीज को कैसे याद किया? महाराज, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं इस कार्य को कर पाऊँ, लेकिन सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। अब आप ये बताओ कि वो भेड़ कहाँ बन रही है? भेड़? भेड़ तबेले में बन रही है, और क्या मेरे घर बन रही है? शहंशाह अकबर की आज्ञा अनुसार बीरबल उस सवाल का हल निकालने के लिए
उस भेड़ को लेकर बाजार चला जाता है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आते। आगे का दृश्य आप स्वयं देख लीजिए। महाराज, बीरबल को गए हुए 2 दिन हो गए। महाराज की जय हो। महाराज, बीरबल कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे सवाल का जवाब देने में असमर्थ हो। हाँ, मैं यही तो कह रहा था कि इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि बीरबल हमारे सवाल का जवाब ना लाए। सब्र रखो, अभी आने वाले ही होंगे। महाराज का इस्तकबाल बुलंद हो। मैं सामान ले आया। बीरबल जी, ये तुमने कैसे किया? मैं पहले भेड़ को लेके बाजार गया, फिर मैंने उसके बालों को बेचा, फिर उससे मैंने ये सामान खरीदा, फिर मैं ये सामान भेड़ पर लाद कर यहाँ ले आया और फिर वो भेड़ मैंने तबेले में बांध दी। अब आपका सामान ये रहा। बीरबल जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा। कोई बात नहीं महामंत्री जी, कोई बात नहीं। तो अब हम सब फिर मिलेंगे।